गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने दुमाज मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीट किया था। अब इसमें जेल्डल्स मेथड करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजन्स। तो पहले नाइट्रोजन की एस्टिमेशन में जो हमें दुमाज मेथड लास्ट टाइम किया था, अब उससे आगे हम चलेंगे जेल्डल्स मेथड। तो जेल्डल मेथड में क्या है देखिए जरा। द कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. Nitrogen is converted into ammonium sulfate. The resulting mixture is then treated with excess of sodium hydroxide and ammonia gas is liberated. The amount of ammonia produced is determined. तो अमोनिया के हमें डिटरमाइन करना है कितना प्रोड्यूस होता है। तो थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप और कैसे करना है यहाँ आपको बता रहा हूँ। देखिए जरा, इसमें पहले क्या करते हैं कि W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ए नॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर लेते हैं हम W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस H2SO4। H2SO4 के साथ साथ यहाँ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट भी लिया जाता है। पहला काम हमारा ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का काम क्या है, पहली बात कि टू इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है। और कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट की बजाय कई बार मर्करी भी यूज कर लेते हैं। इट एक्ट एज कैटलिस्ट। तो जितना भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट विल कन्वर्ट इनटू अमोनियम सल्फेट। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको हीट करते हैं तो नाइट्रोजन विल कन्वर्ट इनटू अमोनियम सल्फेट। तो पहला काम हमारा हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट का काम क्या हुआ हमने आपको बता दिया। जितना भी नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू अमोनियम सल्फेट। तो ये तो होगा आपका जो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट बताया, द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। अब उसके बाद है कि रिजल्टिंग मिक्सचर इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया गैस इज लिबरेटेड एंड द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो अमोनियम सल्फेट जो प्रोड्यूस हुआ, नाउ इट इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए राउंड बॉटम फ्लास्क है। यहाँ पर अमोनियम सल्फेट is heated with NaOH. Now it will convert into sodium sulfate plus 2 ammonia and water. तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। तो जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी इसको कैलकुलेट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि ये कितनी प्रोड्यूस हुई। और जो कैसे डिटरमाइन किया जाता है देखिए ज़रा, हम यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैं अमोनिया को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको बता रहा हूँ। तो अमोनिया गैस जितनी भी प्रोड्यूस होगी दैट अमोनिया गैस इज पास्ड थ्रू ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी हमें नॉर्मेलिटी NO1 मालूम है, जिसका हमें वॉल्यूम भी मालूम है V1 है। नाउ द अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड, जो भी अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई है यहाँ से दैट इज पास्ड थ्रू दिस डिलीवरी ट्यूब एंड न्यूट्रलाइज्ड विद एसिड। एसिड की नॉर्मेलिटी NO1 है, वॉल्यूम V1 है। तो अमोनिया हमारा बेस हो गया, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम एसिड की हमें मालूम थी N1 V1। तो ग्राम इक्वलेंट ऑफ एसिड, ग्राम अमोनिया आने से पहले ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ एसिड जो थे वो थे हमारे N1 V1। अब इसमें अमोनिया पास की गई, अमोनिया इसमें से कुछ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। अमोनिया इसमें से कुछ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। अब जितना एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रलाइज होने के बाद जो एसिड बचा, न्यूट्रलाइज होने के बाद जो एसिड बचता है उसको हम टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ
NaOH से। अब ये जो एसिड है, अब इसमें कितना एसिड है मुझे नहीं मालूम। पहले मुझे मालूम था इसकी नॉर्मेलिटी N1 थी, वॉल्यूम V1 था, लेकिन उसके बाद इसमें अमोनिया पास किया गया और उसमें से कुछ एसिड न्यूट्रलाइज हो गया। अब कितना एसिड भी इसमें बचा हुआ है मुझे नहीं मालूम। उसके लिए क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज एडेड ड्रॉप वाइज टू इट। ड्रॉप वाइज इसमें NaOH सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो जिसकी हमें नॉर्मेलिटी भी मालूम थी। और अब ये फिर NaOH सॉल्यूशन है, बेस है ये, फिर से इसको टाइट्रेट किया जाता है एसिड के साथ। इसकी नॉर्मेलिटी N2 थी और वॉल्यूम, मान लीजिए जब टाइट्रेट करते हैं एट इक्वलेंस पॉइंट इसका V2 वॉल्यूम यूज होता है। ब्यूरेट से जो टाइट्रेशन है जैसे कि हम लैब में करते हैं कि शुरू में इसका वॉल्यूम 0 था, उसके बाद इसके ड्रॉप वाइज में ऐड किया जाता है, और जब इक्वलेंस पॉइंट आ जाता है, जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, इंडिकेटर डालने के बाद आपका कलर चेंज हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि इक्वलेंट पॉइंट आ चुका है। उसमें सपोज कीजिए इसके V2 वॉल्यूम यूज होता है, तो नॉर्मेलिटी N2 थी, वॉल्यूम इसका V2 यूज हुआ, तो कुल मिलाकर बेस के जो ग्राम इक्विवेलेंट हुए N2V2 हो गए। और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज ऑलवेज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन। जब यहाँ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो बेस के ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होते हैं, मतलब इस बचे हुए एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट भी N2V2 थे। शुरू में हमने एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट लिए थे N1V1, और आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन उसके N2V2 ग्राम इक्विवेलेंट से बच गए, तो कुल मिलाकर अमोनिया ने जितने ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज किए वो आपके N1V1 माइनस N2V2। These are the gram equivalents of acid neutralized by ammonia. So gram equivalents of अमोनिया भी इतने ही होंगे, जितना एसिड अमोनिया न्यूट्रलाइज किया है उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया के होंगे। तो ये अमोनिया के ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए हमारे। अब कैलकुलेशन रहेगी, अब अमोनिया के ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए तो हमारा काम रहेगा सिर्फ परसेंटेज निकालना। पहले मास, जो मास होगा इसका 14, नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14 इंटू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। तो ग्राम इक्विवेलेंट इसका है N1V1 अपॉन N2V2। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के M1V1 अपॉन N1V1 माइनस N2V2 हैं, तो मास हो जाएगा अमोनिया का 14 इंटू N1V1 माइनस N2V2, जबकि N2V2 है NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड वॉल्यूम, और N1V1 है एसिड जो हमने शुरू में लिया था उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये मास हो गया। परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो इनटू 100 डिवाइड बाई W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमने शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट लिया था, दैट विल बी द परसेंटेज। तो 14 इंटू N1V1 माइनस N2V2 अपॉन W इंटू 100, दैट विल बी द फार्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन जेल्डेल्स मेथड। तो ये आपका जेल्डेल्स मेथड है, इसमें आपको फार्मूला याद रखना है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाई N1V1 माइनस N2V2 इंटू 100 डिवाइड बाई W ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें कई बार जब हम न्यूमेरिकल देते हैं तो हो सकता है कि आपको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन दे दिया जाए अमोनिया का और एसिड का, तब आपका N1V1 0 हो जाता है। और कई बार जो हम एसिड बचता है उसका एक पार्ट लेकर NaOH से न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर आपका टोटल एसिड 100 ml हमने लिया है तो 100 ml में से 20 ml लेकर उसको हम NaOH से टाइट्रेट करते हैं, तो जो NaOH का वॉल्यूम आएगा वो ग्राम इक्विवेलेंट्स 20 ml में आएंगे, तो उसको फिर हम 100 में कन्वर्ट करेंगे। N2V2 20 ml में 20 N2V2 ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 100। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू फिर यहाँ यूज होती है N2V2 अपॉन 20 इंटू 100। अगर हमने 100 ml में से 20 ml को टाइट्रेट किया हो तब, अदरवाइज आपका जनरल फार्मूला आपका यही रहेगा N1V1 माइनस N2V2 इंटू 14 इंटू 100 डिवाइड बाई W ग्राम। जेल्डेल्स मेथड, अमोनिया डिटरमाइन करके अमोनिया का मास निकाल के फिर उसमें नाइट्रोजन का, और उसके बाद हम
परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब उसके बाद है हैलोजेंस कैरियस मेथड। हैलोजन, सल्फर और फास्फोरस तीनों ही कैरियस मेथड के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तीनों की परसेंटेज क्या है? ए नॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कंटेनिंग इन ए हार्ड ग्लास ट्यूब इज नोन एज कैरियस ट्यूब। कैरियस ट्यूब होती है हार्ड ग्लास ट्यूब, इस तरह से। उसमें आपका नाइट्रिक एसिड और एक छोटी ट्यूब के अंदर सिल्वर नाइट्रेट लेकर ऑर्गेनिक कंपाउंड W ग्राम लेकर उसको हीट किया जाता है। अब W ग्राम, यहाँ पर आपका W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लस सिल्वर नाइट्रेट है और HNO3 है। तो उसमें जितना भी आपका हैलोजन है दैट विल रिएक्ट विद सिल्वर आयन एंड प्रोड्यूस AgCl। सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट करके वो AgCl प्रोड्यूस करता है। AgCl है। अगर AgX अगर वो ब्रोमाइड या आयोडाइड भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर जितना भी हैलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू AgX, दैट विल कन्वर्ट इनटू AgX। क्लोरीन है तो AgCl, ब्रोमीन है तो AgBr और आयोडीन है तो AgI। अब रह गई बात इसमें हमें परसेंटेज कैसे निकालनी है। ये देखिए जरा, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी। मान लीजिए AgCl है, इस AgCl में 108 ग्राम सिल्वर एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5। AgCl जो प्रेसिपिटेट है उसका वेट निकाला जाता है। मान लीजिए उस AgCl का वेट x ग्राम है, प्रेसिपिटेट का वेट x ग्राम, तो टोटल हमारा आ जाएगा ये मोलर मास इसका आ गया 143.5। तो जो परसेंटेज होगी वो हो जाएगी मास ऑफ क्लोरीन इन AgCl डिवाइड बाई मोलिकुलर मास 143.5 इंटू मास ऑफ प्रेसिपिटेट x ग्राम आया, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने 100 W ग्राम लिया था, इंटू 100। दैट इज द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मास क्लोरीन का 35.5 है, मोलिकुलर मास AgCl का 143.5 है। तो 35.5 अपॉन 143.5 इंटू x अपॉन W इंटू 100, वेयर x इज द वेट ऑफ प्रेसिपिटेट, W इज द वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इंटू 100। अगर यहाँ पर मैं AgBr है, ये अगर ब्रोमीन है, क्या किया हमने, कैरियस ट्यूब ली, सिल्वर नाइट्रेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड एक छोटी ट्यूब में लेकर और नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, AgNO3 है। तो अगर इसके अंदर ब्रोमीन है तो इट विल प्रोड्यूस AgBr। जब नाइट्रिक एसिड के साथ इसको एक आयरन जैकेट में रखकर 5-6 घंटे के लिए हीट कर दिया जाता है, हीट किया जाता है 500 to 600 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर। तो अब इसमें AgBr में ब्रोमीन 80, सिल्वर 108, टोटल 188 ग्राम। तो जो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन होगी, ये सभी के लिए यही फार्मूला चलता है, ध्यान रखना ये चीज। एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन 80 आउट ऑफ 188 टोटल इनटू x इज द वेट ऑफ प्रेसिपिटेट। AgBr का जो प्रेसिपिटेट आएगा, यहाँ पर जब प्रेसिपिटेट आता है तो उसको ड्राई करके वेट कर लिया जाता है उसका, तो x ग्राम ऑफ द प्रेसिपिटेट इंटू W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अगर वो आयोडीन है AgI, तो AgI का प्रेसिपिटेट यहाँ पर आएंगे, AgI का प्रेसिपिटेट का वेट निकाल लिया, लेट x ग्राम AgI का प्रेसिपिटेट आ गया, तब आपकी परसेंटेज हो जाएगी। अब इसमें आपका 108 प्लस 127, तो 127 डिवाइड बाई टोटल हो जाएगा आपका ये 235। 127 डिवाइड बाई 235 इंटू एक्स वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट इंटू W इंटू 100। तो सभी के लिए आगे सल्फर के लिए भी ऐसे आता है, सल्फर के लिए भी उसको, अब सल्फर में क्या करते हैं देखिए जरा, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। ये तो हमारा हो गया हैलोजेंस, परसेंटेज का मास, ये हमने फार्मूला बताई दिया आपको। सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड इन द कैरियस ट्यूब, अगेन फिर से वही कैरियस ट्यूब में हीट करते हैं। कैरियस ट्यूब में हीटिंग मतलब वही कैरियस ट्यूब ली,
उसको सोडियम प्रोक्साइड या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ फिर हीट किया जाता है। तो सल्फर प्रेजेंट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके अंदर उसको तोड़कर बैरियम क्लोराइड डाल दिया जाता है। बैरियम क्लोराइड डालते ही बैरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट आते हैं। तो बैरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट आ गए, यहाँ पर उसको ड्राई किया, उसका वेट कर लिया, मान लीजिए उसका वेट आ गया x ग्राम। अब आपका फार्मूला फिर वही बनेगा, मान लीजिए इसमें बैरियम सल्फेट है, बैरियम होता है 137 एटॉमिक मास, सल्फर 32, सल्फर इज 32 और ऑक्सीजन 64 हो गए, 16 इंटू 4 64, तो टोटल हो गया ये आपका 233। तो इसमें सल्फर है 32 ग्राम, तो 32 डिवाइड बाई 233 इंटू प्रेसिपिटेट का वेट x ग्राम, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने W ग्राम लिया था, इंटू 100। जैसे क्लोरीन में क्या था, हमने क्लोरीन का 35.5 था और AgCl का आ गया था हमारा 143.5 इंटू वेट ऑफ प्रेसिपिटेट इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। वैसे यहाँ पर है सल्फर का 32 है और बैरियम सल्फेट का है 232 इंटू x/W इंटू 100। तो सेम उसी तरह से फार्मूला इसमें भी आपका होगा 32 इंटू m1 इंटू 100 डिवाइड बाई 233 इंटू वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। यहाँ पर m1 वेट ऑफ प्रेसिपिटेट है, ध्यान रखना ये चीज़, ये जो हमने m1 लिया है दिस इज वेट ऑफ प्रेसिपिटेट जिसको मैं x मान के चला, और m ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है जो कि हमने W लिया है इस फार्मूले जो मैंने यहाँ पर फार्मूला आपको दिया। इसी तरह से आपका फास्फोरस के लिए भी यही रहेगा आपका। यहाँ क्या करते हैं, ए नॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद नाइट्रिक एसिड, फिर से नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया कैरिज ट्यूब के अंदर। द फास्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू फास्फोरिक एसिड, इट इज देन प्रेसिपिटेट एज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट एंड बाय एडिंग अमोनियम मोलिब्डेट 62 इंटू मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है इसको, उसके बाद इसको हीट करके मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा इसको, इसमें क्या करते हैं हम, जितना भी फास्फोरस प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट किया जाता है मैग्नीशियम Mg2P2O7 में, Mg2P2O7, पहले मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में और उसके बाद मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में। जब फास्फोरिक एसिड को हीट करते हैं हम, पहले क्या किया हमने, देखिए जरा, पहले फास्फोरस को हीट किया नाइट्रिक एसिड के साथ, फास्फोरस को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं इट विल कन्वर्ट इनटू फास्फोरिक एसिड H3PO4। फिर इसमें डालते हैं मैग्नीशिया मिक्सचर, जिससे ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। अब इसको हीट किया जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू Mg2P2O7। तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला बन जाएगा P2, अब देखिएगा टोटल मास जो इसका होगा 24 इंटू 2 प्लस फास्फोरस का 31 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 7 इट इज़ 222। उसमें आपके फास्फोरस है 62, तो 62 फास्फोरस का वेट हो गया, 222 ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, इसमें मोलर मास हो गया इसका, इंटू वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का वेट x ग्राम, इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W ग्राम, इंटू 100। फार्मूला फिर भी आपका वही आएगा परसेंटेज का। तो जितने भी हमारे ये फार्मूलेज हैं इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा एक ही तरह का फार्मूला था, सिर्फ हमें ये क्या याद रखना है, हमें जो याद रखना, देखिए जरा, कार्बन को हमने कन्वर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है और टोटल मोलर मास इसका 44 है। तो फार्मूला बन गया 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। हाइड्रोजन की अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो हाइड्रोजन को कन्वर्ट किया वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन, टोटल 18 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन आउट ऑफ 18 इंटू x ग्राम वेट ऑफ वाटर इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। इसी तरह से अगर हम हैलोजन निकालते हैं, हैलोजन की परसेंटेज निकालते हैं, हैलोजन में क्लोरीन अगर है तो उसको कन्वर्ट किया AgCl में
और AgCl में क्लोरीन है 35.5 और AgCl का टोटल है 143.5। वेट ऑफ AgCl इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ब्रोमीन है तो उसको कन्वर्ट किया AgBr में, ब्रोमीन 80, 188 AgBr, वेट ऑफ AgBr का प्रेसिपिटेट इंटू W ग्राम इंटू 100। W इज द वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर वो आयोडीन है तो आयोडीन को कन्वर्ट किया AgI में इन द कैरियस ट्यूब, आयोडीन का 127, जबकि AgI का हो जाएगा आपका 235 इंटू X ग्राम AgI का प्रेसिपिटेट का वेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W ग्राम इंटू 100। इसी तरह से अगर आपका सल्फर है तो सल्फर के लिए सल्फर को कन्वर्ट किया बैरियम सल्फेट में, सल्फर को कन्वर्ट किया बैरियम सल्फेट में जिसमें सल्फर है 32, सल्फर है 32, बैरियम सल्फेट का 233, बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट का वेट X ग्राम इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W ग्राम इंटू 100। फास्फोरस को कन्वर्ट किया Mg2P2O7 में, जहाँ पर P2 मतलब 31 इंटू 2 62 तो फास्फोरस हो गई, टोटल 222 मोलर मास हो गया Mg2P2O7 का, इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7 प्रेसिपिटेट इंटू W ग्राम इंटू 100। तो हर एक के लिए हमारा यही फार्मूला चलता है। सिर्फ नाइट्रोजन के लिए फार्मूलेज डिफरेंट हैं। नाइट्रोजन के लिए जो फार्मूले हैं दुमाज मेथड में आपका था PV अपॉन NRT, PV अपॉन NRT सॉरी PV अपॉन RT, PV अपॉन RT इंटू 28 मास ऑफ द नाइट्रोजन इंटू W ग्राम इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। और जेल्डल्स मेथड में 14 इंटू N1V1 माइनस N2V2 इंटू 100 अपॉन W ग्राम। दिस आर द परसेंटेज फॉर नाइट्रोजन। तो ये हमारे सारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाती है। तो इस पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपकी बुक्स में होंगे, आप उसे ट्राई करें। चलो एक दो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज फाउंड टू प्रोड्यूस, इससे हमें 0.35 ग्राम ऑफ AgCl प्रोड्यूस होता है। What is the percentage of chlorine? 0.25 gram of an organic compound was found to produce 0.35 gram of AgCl after heating with nitric acid and silver nitrate crystal in a sealed tube. What is the percentage of carbon? What is the percentage of chlorine? तो क्लोरीन हमारा होता है 35.5 और AgCl हो गया 143.5। उसमें प्रेसिपिटेट AgCl का वेट है हमारा 0.35, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया था 0.25 इंटू 100। ये आपकी परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। और देखिए क्वेश्चन है 0.301 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.282 ग्राम ऑफ AgBr बाई कैरियस मेथड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। तो AgBr में ब्रोमीन हमारी 80 होती है, जबकि AgBr 188 है। अब AgBr के प्रेसिपिटेट का वेट जो हमारा आया है वो है 0.282, ये गिवन है AgBr का वेट, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट था 0.301 इंटू 100। दैट इज द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। और एक क्वेश्चन देखिए जरा, एक क्वेश्चन है बड़े सिंपल से क्वेश्चन 0.092 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस गेव 0.111 ग्राम ऑफ Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस? तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस निकालेंगे, वही आपको फास्फोरस का वेट हो गया यहाँ पर 62, 31 इंटू 2, 2 फास्फोरस है ध्यान रखना। टोटल 222 मोलर मास ऑफ Mg2P2O7 इंटू, हाँ जी, पायरोफॉस्फेट का वेट है 0.111 इंटू
ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है 0.092 इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। तो इस तरह से आप किसी के भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सल्फर का भी देख लीजिए एक एग्जांपल जरा। इन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय कैरिस मेथड 0.157 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.4813 ग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट। तो बैरियम सल्फेट का वेट है 0.4813 और 0.157 है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर जो आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, पहले इसमें सल्फर का वेट है 32 और मोलर मास है बैरियम सल्फेट का 233। बैरियम सल्फेट का मोलर मास 137 फॉर बैरियम, सल्फर 32 एंड 64, 233 आ जाएगा ये। तो सल्फर 32 इन 233। हाँ जी, बैरियम सल्फेट का वेट, प्रेसिपिटेट का वेट आ गया 0.4813 इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 0.157 इंटू 100। हर एक का परसेंटेज ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है। सिर्फ नाइट्रोजन के मेथड अलग हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमारी ये एस्टिमेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कंप्लीट होती है। थैंक यू।